इश्क की पहली दस्तक भाग 2, दोस्ती से मोहब्बत तक सुबह के 9 बजे थे। ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह कर्मचारियों की चहल पहल से भरी हुई थी। आर्यन आज रोज से थोड़ा पहले पहुंच गया था। सच तो ये था कि उसे काम से ज्यादा इंतजार अनाया का था। कुछ ही देर में ऑफिस के गेट पर एक सफेद रंग की कार रुकी। उसमें से अनाया उतरी। हल्के नीले रंग का सूट, खुले बाल और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। आर्यन उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। अनाया उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर, टाइम पर आने वाले। आर्यन हंस पड़ा। आज तो बस यूं ही जल्दी आ गया था। अनाया मुस्कुराकर बोली, अच्छा, या फिर किसी का इंतजार था? आर्यन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर काम करने लगे। दोपहर के समय लंच ब्रेक हुआ। ऑफिस के सभी लोग कैंटीन में चले गए। आर्यन अकेले बैठा था कि तभी अनाया उसके सामने आकर बैठ गई। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो आज हम साथ में लंच कर सकते हैं, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो खुशी होगी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों को पुरानी फिल्में, बारिश, किताबें और लंबी ड्राइव बहुत पसंद हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अब हर सुबह साथ चाय पीना, लंच साथ करना और शाम को बस स्टॉप तक साथ जाना उनकी आदत बन गई थी। ऑफिस के बाकी लोग भी अब उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। मैनेजर ने आर्यन और अनाया को एक ही टीम में काम करने की जिम्मेदारी दी। कई दिनों तक दोनों देर रात तक ऑफिस में रुककर काम करते रहे। काम के दौरान कभी बहस होती, कभी हंसी मजाक, तो कभी एक दूसरे की मदद। इन्हीं पलों में दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। एक शाम प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में पूरी टीम एक रेस्टोरेंट गई। वहां सभी लोग गाने और डांस का आनंद ले रहे थे। अचानक किसी ने आर्यन से कहा, यार अनाया के लिए कुछ गाओ ना। पहले तो वो झिझका, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे एक प्यार भरा गीत गुनगुनाना शुरू किया। गाना खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। अनाया की आंखें नम थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्यन सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, बल्कि उसके दिल के बहुत करीब आ चुका है। रात को घर लौटते समय दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। सड़क पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आर्यन ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि इसे भी हमारी दोस्ती पसंद है। दोनों हंस पड़े। कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। डर के कारण अनाया का हाथ अनजाने में आर्यन के हाथ से टकराया। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। अनाया ने पहली बार बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था और शायद प्यार भी। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। उस कार के अंदर बैठा एक अनजान व्यक्ति दोनों को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर किसी को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, अब वक्त आ गया है। फोन कट गया। आर्यन और अनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियों पर किसी की नजर पड़ चुकी है। अगले भाग में आर्यन अपने दिल की बात कहने की तैयारी करेगा। अनाया के अतीत का पहला राज सामने आएगा और एक ऐसा मोड़ आएगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 देखना ना भूलें। धन्यवाद।